हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज तो दो बैंक का पेपर था यार। आईडीबीआई जैम का, डबलईओ भी शायद आज ही था पेपर, और आईडीबीआई का एक बैंक और था जिसका आज पेपर था, वो था कर्नाटका बैंक। इसका शायद कलर पोस्ट का पेपर था आज, जिसके सेंटर बिहार में तो थी भी नहीं। वो इसलिए पता है क्योंकि बहुत लोगों ने कोलकाता से फॉर्म भर दिया था इसको। खैर, मेन मुद्दा ये है कि आईडीबीआई जैम का पेपर हो गया है। इसके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन मेरे पास है अभी, और मैं पहले ही बता दूं कि मैंने पेपर नहीं दिया है, तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन मैं शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल ही हो जाता है। जिन लोगों ने देख लिया है, जिन लोगों को पता है, तो वेल एंड गुड। प्लीज़ अपना कमेंट करें कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है, और जिन लोगों को नहीं मिला है प्लीज़ इस वीडियो को देखें और उस मुताबिक आप अपने कमेंट करें जो रियल है ना। ये नहीं कि 10 सही है तो 20 लिख दिया और सामने वाले को मिनी हार्ट अटैक दे दिया, भैया मेरा तो इतना अटेम्प्ट भी नहीं है जितना इनके मार्क्स बन रहे हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, जो सच है वही लिखिएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ कि सपोज़ अगर आपके मार्क्स जो है, आईडीबीआई, सबसे पहले बता दूँ, आईडीबीआई जो जैम का पेपर होता है, जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होते हैं। अगर सपोज़ करो आपका शिफ्ट अगर टफ है, सपोज़ कीजिए कि आपने जो एग्ज़ाम दिया वो टफ आया है, तो एकदम टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, ठीक है। और अगर सपोज़ करो शिफ्ट इजी आ गया है, मतलब आपने जो पेपर दिया लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगी। बट मैंने वेल एन एवरेज देखा है तो जीए में अटेम्प्ट लोगों के कम हुए हैं, क्योंकि जीए का मतलब शिफ्ट था, ऐसा नहीं कि जीए हलवा उन्होंने उठा के दे दिया था, ठीक है। बहुत लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि भैया लग रहा है आईबीपीएस का पेपर दिया है, क्योंकि आईडीबीआई को लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके चलते कि आईडीबीआई कितना ही टफ पेपर देगा, बट वो लोग घुमा देते हैं। लास्ट ईयर का अगर आपको नहीं पता होगा तो मेरे ही चैनल पे वीडियो रखा होगा लास्ट टाइम का, आप चेक कीजिएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर था, स्पेशली मैथ्स। खैर, जीए में स्टार्ट कर देती हूँ आप। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आप इसमें शायद डबलईओ का भी क्वेश्चन है, आई डोंट नो आप, लेकिन आप अपना चेक करके ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने पूछा था कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। और ये हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टैब में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, तो डिजिटली लिखना पड़ता है। तो इसका हेड क्वार्टर उन्होंने पूछा था। हरित नौका से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक विद्या लक्ष्मी स्कीम का मैक्सिमम लिमिट उन्होंने पूछा था। विद्या लक्ष्मी स्कीम का मैक्सिमम जो लिमिट है वो उन्होंने पूछा था। अब जैसे ये सारे क्वेश्चन है ना, तो ज़रूरी नहीं है लोगों के माइंड में, मुझे खुद नहीं पता यार विद्या लक्ष्मी स्कीम, तो टेंशन मत लीजिए। अगर जी आपकी मतलब अच्छी नहीं गई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी किसी की नहीं गई है, एकदम राज की बात है ये, है ना। ईपीएफओ का फंड लिमिट उन्होंने पूछा था, ईपीएफओ से रिलेटेड। एक यूपीआई वन वर्ल्ड से क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस लिमिट उन्होंने पूछा था, ठीक है। मैं एकदम छोटा छोटा वो क्या उसको बोलते हैं टर्म लिख देती हूँ, पूरा लिख नहीं पाऊंगी यहाँ पे। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है वो उन्होंने पूछा था। टैक्स डिडक्शन ऑन पेंशनर्स एज पर द न्यू टैक्स डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक मात्स्य संपदा योजना से अप्रूव स्टेट रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। टर्म में लिख दूंगी, एग्ज़ाम देने वाले को पता चल जाता है। एक सेकेंड। एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट कंट्री कौन सी है, ये पूछा था उन्होंने। मुझे लगता है ये तो आधा से ज़्यादा बच्चों को पता ही होगा। एफडीआई लिमिट जो चेंज हुई है, अक्षय कुछ करके नाम था, ये अक्टूबर का न्यूज़ है, ये भी मैं बता दूं, अक्टूबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब उस मंथ का। इससे उन्होंने पूछा था। हरिमाव शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन, ये सब मतलब ओरली क्वेश्चन है ना। माइग्रेंट डे पूछा था, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ये नहीं कि नेशनल लगा के आप चले आए, आप तो बड़े खुश है कि मेरे 1 मार्क्स बन रहे, बट घर पे आने के बाद पता चला कि वो अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल था। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देने वाली होती है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने पूछा था। एक क्वेश्चन था भारत बिल पेमेंट से रिलेटेड, जो अगस्त 2024 से था। क्वेश्चन ज़्यादा लेटेस्ट ही थे, बट येस अगस्त भी बहुत दूर की बात नहीं है, तो उससे भी उन्होंने पूछा ही था। मनी इन विच लैंग्वेज, ये क्वेश्चन था। फिर एक पूछा था क्रिटिकल मिनरल इसमें से कौन सी है, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो होता है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, उन्होंने इस ऐसे मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसका पूछा था। एक क्वेश्चन ये था कि एनएसडीपी जो होती है, एनएसडीपी, उसमें एनएसडीपी में, एक सेकेंड, एनएसडीपी में पी स्टैंड फॉर, पी का एब्रिविएशन पूछा था। ये अक्सर होता है बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, कोई एक टर्म आते हैं तो उसका फुल फॉर्म में एक अल्फ़ाबेट उठा के पूछ लेते हैं।
फिर एक था PSU ब्रांड कंट्रीब्यूट टू टोटल व्हाट क्रेडिट, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अकाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वूल प्रोडक्शन में जो हाईएस्ट स्टेट है उससे उन्होंने पूछा था, फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पूछा था चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर है, जहाँ पे स्ट्रैटेजी के भी है, बैंकिंग वार्निंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, अगस्त से भी है, सितंबर से भी है, सब कुछ उन्होंने पूरा मिक्स करके पूछा है क्वेश्चन, है ना। मॉर्गेज गारंटी के बारे में पूछा था, रिलेटेड क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑन द वैल्यू इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग जो सर्विस होती है उसमें जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है वो कितनी है, ठीक है। CSS का स्टैंड फॉर, मतलब एक और एब्रिविएशन, दो हो गए क्वेश्चन इससे। एक था सेविंग बैंकिंग अकाउंट, मतलब टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया, क्या क्या है, विच ऑफ द फाइनेंशियल, इस तरीके से उन्होंने ABCD करके पूछा था, ठीक है। उसके बाद सर में ऐप से एक क्वेश्चन था, ठीक है, एक सेकेंड यार ये तो उसके बाद एक क्वेश्चन उनका ये था कि यस PSU ब्रांड जो है वो कंट्रीब्यूट टू टोटल क्रेडिट कितना है, मतलब उसके बाद एक क्वेश्चन था भारत जो बिल पेमेंट सिस्टम है नेम ऑन अगस्त 2024, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड, अभी कोई, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द करेंट लिमिट ऑफ ऑटो क्लेम अंडर एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO के अंडर जो करंट लिमिट है ऑटो क्लेम की वो कितनी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हरित नौका वेजल रिलेटेड एक क्वेश्चन था, हरित नौका वेजल। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, और कुछ जो थे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। इस तरीके से क्वेश्चन था, मैं पूरी नहीं लिख पा रही हूँ इसमें क्योंकि ये छोटा सा है स्क्रीन जहाँ पे मुझे डिजिटली टाइप नहीं कर सकती, मुझे ऐसे ही डिजिटली लिखना पड़ेगा। आई होप एंड सॉरी टू से कि मैं नहीं कर पाई, तो आप वॉइस पे प्लीज़ ध्यान देंगे। और जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ना उनके लिए टर्म काफ़ी है कि टर्म वो क्या बोले, उन्हें तुरंत स्ट्राइक करेगा कि क्वेश्चन क्या आया था। और जिन लोगों को टेलीग्राम पे अगर कहीं भी ऐसा और GA के क्वेश्चन मिले होंगे तो वो भी टाइप कर दीजिएगा ताकि साथ साथ वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाए। तो आप बताएंगे इसमें कि AAO का भी क्वेश्चन था क्या, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये मुझे खुद मिला है टेलीग्राम पे, तो मैं वहीं से शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि किसी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप खुद देते हैं या फिर कोई आपके आस पड़ोसी वाले बताते हैं, आपके फ्रेंड लोग बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर से बता पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने शेयर कर दिया ताकि ऐसा ना हो कि किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है और वो देख ही नहीं पाए कि मेरे कितने बन रहे हैं ना। बाकी ऑल द बेस्ट, अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो एकदम तैयार रहिए और अपना नेक्स्ट प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।